नचिकेता से यमराज ने कहा है, इमा हरामा, इन सुंदरियों को ले लो। समझे? सरथ माने रथों को भी ले लो, रथ के सहित इन सुंदरियों को ले लो। इमा हरामा सरथा सतुर्या, बैंड बाजे के साथ ले लो। समझे? सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, तुम सभी इच्छाओं को इच्छा पूर्वक, सभी कामनाओं को, सभी कामों को, काम पदार्थों को, काम पुरुषार्थ को भी तुम ले लो। लेकिन नचिकेता डिगने वाला नहीं। नचिकेता तो ब्रह्म विद्या की याचना कर रहा था, कहा मुझे ब्रह्म विद्या आप दे दीजिए। बड़ा प्रलोभन दिया यमराज ने, लेकिन नचिकेता ने कहा, भैया आप बड़े हैं, सम्माननीय हैं, पापियों को यमराज के रूप में और पुण्यात्माओं को धर्मराज के रूप में दर्शन देते हैं। आप बड़े हैं, आप दे रहे हैं इन सुंदरियों को और इन रथों को और इन वाद्य यंत्रों को दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं मना कैसे कर सकता हूं? अगर आप देंगे तो मैं मना तो कर नहीं सकता हूं। आप दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ले लेता हूं। लेकिन जो मैं मांग रहा हूं वह आप दीजिए। उसको तो पट्टी पढ़ाने के लिए यमराज ने सोचा था कि सुंदरियां दे दूंगा, रथ दे दूंगा, वैभव दे दूंगा, ऐश्वर्य दे दूंगा, तो ये फंस जाएगा, इसी में ब्रह्म विद्या नहीं मांगेगा। लेकिन ये भी पट्टा ब्रह्मर्षि पुत्र है, सामान्य तो है नहीं। कहा महाराज आप बड़े हैं, दे रहे हैं, तो मैं तो प्रसाद के रूप में आपका ग्रहण ही कर लूंगा, मना नहीं करूंगा उसको, लेकिन हमें ब्रह्म विद्या दे दीजिए। ब्रह्म विद्या अंत में यमराज को देनी पड़ गई। ब्रह्म विद्या जब दे दिया यमराज ने, तो कहा, यमराज सोचे इतना प्रचंड तार्किक और इतना प्रचंड चतुर चूड़ामणि है ये, चंट 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 मैंने जानते हो, जरूरत से ज्यादा जो चतुर हो, जरूरत से भी ज्यादा चतुर हो, उसको क्या कहते हैं? चंट, है ना? बढ़िया नाम है ना, पसंद है। तो नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये चंट है और इसको हम छोड़ कैसे दें? तो यमराज ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि तुमको हमने ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया। बोले हाँ। बोले अब तुम्हें तुम्हारा गुरु हो गया ना? बोले हाँ, गुरु तो हो गए। तो चंट अगर नचिकेता है तो यमराज महाचंट है, समझे? क्योंकि सारी दुनिया को वो दंड देंगे, जो जैसा करेगा वैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात। बोले क्या? बोले अब मैं तुम्हारा गुरु हो गया, तुम गुरु दक्षिणा तो दोगे ना? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे, आप ब्रह्म विद्या का उपदेश दिए, जो आप गुरु दक्षिणा मांगे वही गुरु दक्षिणा हम आपको दे देंगे। तो बोले अच्छा, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे मंत्रिमंडल में तुम सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार समझे, बन करके रहो। यमराज ने अपने मंत्रिमंडल में नचिकेता को बैठा दिया। सोचा इतना चतुर है कि सब कुछ प्राप्त करके भी ब्रह्म विद्या नहीं छोड़ा, अंत में प्राप्त ही कर लिया इसने। ओ ऐसे वैसे नहीं मिला। और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए यमराज के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। यमराज के कोई कर्मचारी उसको पानी को भी नहीं पूछे। मुझे आया होगा कोई मंगता खाता ब्राह्मण। समझे? तीसरे दिन यमराज जब आए, ब्रह्मा जी के यहाँ से कैबिनेट मीटिंग थी, वहां से जब लौटे आए, देखे तो लगता था उनको कि मेरे नगर की शोभा ही समाप्त हो गई। फिर आगे बढ़ने लगे तो बोले, हम लगता है कि मेरे अंदर कोई उत्साह ही नहीं है। फिर और आगे बढ़ने लगे तो बोले तो लफड़ा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई यहाँ का वैभव ही समाप्त हो गया हो। तब तक सामने देखा कि नचिकेता खड़ा है, ब्रह्मचारी। नचिकेता की विद्या का चमत्कार तो लोगों को प्राप्त था। यमराज ने देखा, बोले ब्रह्मचारी तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा कोई स्वागत सत्कार किया कि नहीं? तुम्हारा कोई स्वागत नहीं हो पाया, तुम्हें कुछ कोई सम्मानित नहीं किया, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, तुम ऐसे ही हो।
अग्निर्वै प्रविशति अतिथिर्गृहे। अतिथि जब द्वार पर आता है तो अतिथि नहीं है, वो आग है, अग्नि के रूप में आता है। असली अतिथि तो वह है जो आपको बिना सूचना दिए हुए दरवाजे पर खट से पहुंच जाए, और वर्षा का समय हो, छत पर भी सोने का इंतजाम न हो, घर में ही आपके 2-4 आदमियों के सोने का हो और वो भी पहुंच जाए उसी में, और उसके बाद उसका स्वागत सत्कार करके आप सम्मान करिए। वो अतिथि के स्वागत का वास्तविक महत्व है। जो तारीख और दिन और टाइम बता करके आवे कि हम इतने बजे आएंगे, उसके स्वागत की तो तैयारियां करके रखी हैं आपने, उसमें क्या आपने किया। लेकिन जिसकी तिथि निश्चित न तिथि यस असौ अतिथि। अतिथि माने जिसकी तिथि निश्चित न हो आने की, और सतिथि माने गेस्ट। गेस्ट और अतिथि में फर्क है, समझे। गेस्ट तो बता देता है कि हम इस तारीख को आएंगे, इस समय आएंगे, इस समय। लेकिन अतिथि का तो मतलब यही है कि जिसकी तिथि निश्चित न हो, अतिथि। और ऐसे का यदि सम्मान किया जाए, वही वास्तविक गृहस्थाश्रम का धर्म है। अतिथयो नो वर्धन्ताम वेदाहनो वर्धन्ताम यज्ञाहनो वर्धन्ताम। यही श्राद्धाधिकारियों को करते समय, देवयज्ञ पितृयज्ञ करते समय प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वार पर अतिथि बढ़ते रहें, मेरे यहाँ वेदों का पारायण होता रहे। इस तरह से मन में भावना की जाती है। तो ये तो नचिकेता ने, अब यहां तो भाई अब केटली बोलते हैं ना कि चाय से ज्यादा केटली गर्म रहती है। एक कहावत है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मंत्री साहब को उतना रंग रुतबा नहीं रहेगा जितना उनके पीए साहब को रहेगा। तो उसी कहावत में कहते हैं कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है। यहाँ यमराज जी के यहाँ भी चाय से ज्यादा केतली गर्म थी। अरे भाई, नचिकेता को पूछते, बैठाते, स्वागत सत्कार करते। अतिथि है, ब्रह्मचारी है, वेद का निष्णात विद्वान है, उसका चरण प्रक्षालन करते। हर गृहस्थ का यह कार्य है कि अतिथि आवे तो उसका चरण प्रक्षालन करे। अग्नि के रूप में अतिथि आता है, जिसमें पहली आग उसके पैरों में होती है, दूसरी उसके पेट में होती है, तीसरी उसके मुंह में होती है, चौथी उसके हाथ में होती है, पांचवी आग उसके हृदय में होती है, पंचाग्नि रूप में अतिथि घर में प्रवेश करता है, 5 आग होती है। चरण धो करके आप चरण की अग्नि बुझा देते हैं। सफल गृहस्थ, चतुर गृहस्थ वही है कि उस आग को बुझा दे। तो अतिथि आया है, उसका चरण प्रक्षालन करके उस आग को बुझा देते हैं। क्या करते हैं? अग्नि को बुझा देते हैं। भोजन करा करके पेट की अग्नि बुझा देते हैं। उसकी बातें सुन करके उसके मुख की अग्नि बुझा देते हैं। जो बोलता है उसकी बातें प्रेम से सुनते हैं तो मुख की अग्नि बुझ जाती है। उसके अनुकूल व्यवहार करके, बर्ताव करके उसके हृदय की अग्नि को, अतिथि के हृदय की अग्नि को चतुर गृहस्थ बुझा देता है। उसके अनुकूल व्यवहार करके, उसके अनुकूल बर्ताव करके। और जाते समय कुछ गिफ्ट पैक हाथ में दे करके, भेंट दे करके हाथ की अग्नि को भी बुझा देता है। ये 5 अग्नियां हैं। यहां नचिकेता तीसरे दिन खड़ा है। यमराज ने कहा अंदर आए। सोचे ये क्या हमको अनुभव हो रहा है, लगता है बीपी हाई हो रहा है, सर भारी हो रहा है। आते आते उन्होंने कहा तुम्हारा कोई स्वागत नहीं किया, कोई पानी को भी नहीं पूछा। बोले महाराज पानी को कौन पूछे, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। आपके यहाँ के जितने आपके स्टाफ हैं ये लोग पूछें तब ना। ये तो खुद है कि हम यमराज स्टाफ हैं, हमारे ब्रह्मचारी रंग रुतबा में रहे, आपको दर्शन न कराऊं। जब कहा कि तुमको कुछ कोई खिलाया पिलाया नहीं, भूखे हो, तो नचिकेता ने कहा मैं भूखा कहाँ हूं। बोले क्यों? बोले पहले दिन मैंने आपके नगर की शोभा को खा लिया,
मैं भूखा रहने वाला नहीं हूं। तभी तो यमराज आए तो बोले लगता है मेरे नगर में कोई शोभा ही नहीं है। अतिथि का अगर स्वागत नहीं हुआ, एक दिन कोई ध्यान नहीं दिया आपके यहां आया है, तो आपकी नगर की शोभा खाएगा। दूसरे दिन आपकी कीर्ति को मैंने खाया, श्री को, शोभा को, कीर्ति को भी। जब कीर्ति को खाया तब यमराज उसी में थरथराने लगा। बोला ब्रह्मचारी, समग्र वेदों का निष्णात विद्वान, मेरे यहां अतिथि आकर के दूसरे दिन भी भूखा रह गया। ये तो तीसरे दिन मैं तुमको खाने जा रहा था यमराज, तब तक तुम आ गए बाहर से। थरथर कांपने लगे यमराज। ये है भारतवर्ष के वेदज्ञ ब्रह्मचारी का तपोबल कि यमराज भी थरथर कांपते हैं, क्योंकि वो अपने नियम के अंतर्गत रहता है, अपने नियम का पालन करता है। भाई नियम से रहेगा तो उसका नियम में नहीं पूरा होगा। कैसे नियम? सवेरे प्रातः काल का वंदन करेगा, फिर संध्या वंदन करेगा, फिर मध्याह्न काल का संध्या वंदन करेगा, 12 बजे के आसपास तक करेगा, 10:30 बजे से लेकर के मध्याह्न तक का आराधन। फिर मध्याह्नोत्तर काल हो जाएगा ना 12 बजे के बाद, फिर तो अपराह्न शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर सायं शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको समय कम मिलेगा। यह है कि वो कर रहा है, आप दर्शन कर लीजिए। उसी में बीच में लक्षणका जाते समय, कुछ करते समय 2-4 शब्द बोल दिया। अब आप समझो कि आप जाओ तो खड़ा भी रहेगा कोई, जिसको न पूजा करना है, न जप करना है, न संध्या वंदन करना है, न कुछ करना है। आओ जजमान, खुशामद में आमद। जजमान के घर भी पहुंच गए और क्या हाल चाल है, घूम घाम करके अपना चले आए। शाम सुबह जा करके जब संध्या वंदन करने का समय था, सुबह जब शाम का था, तो इन सब में निकाले खुशामद में आमद। भाई जजमान प्रसन्न रहेगा। ये पंडित जी तो अपने हिसाब से हैं, अपने मिले जुले। ये तो बड़े महंगे हैं, जब जाओ तब संध्या पूजा करते रहते हैं, पाठे पूजा में लगे रहते हैं महाराज, बड़े। ये नहीं, ऐसे लोगों को आप ध्यान में रखिए कि यमराज भी थरथराते हैं। ऐसे साधक से, ऐसे ब्रह्मचारी से, नचिकेता से यमराज थरथर करके बोले कि भाई ऐसा क्या है, तुम्हारी जो इच्छा हो अब तुम चाहो। तो चक्कर में पड़ करके यमराज ने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो, और उसने कहा कि ब्रह्म विद्या दे दो। फिर यमराज आनाकानी करने लगे, सोचे कि ये तो ब्रह्म विद्या ही मांग लिया, जिसके लिए देवराज इंद्र इतने वर्षों लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जितेंद्रिय जीवन यापन करते हुए, वेद पारायण करते हुए साधना किए, तब ब्रह्म विद्या उनको प्राप्त हुई थी। उस ब्रह्म विद्या को पट्ठाए तीसरे दिन ही प्राप्त कर लेना चाहता है। पहले दिन हमारे नगर की शोभा को खा लिया, दूसरे दिन कीर्ति को, और तीसरे दिन हम ही को। कांप भी रहे हैं थर-थर, ये भी सोच रहे हैं। फिर उसको फंसाने के लिए उन्होंने कहा, यमा हरामा सरथा सतुरिया हरामा, माने सुंदरियों को।